और एमपी में गोवर्धन पूजा पर सियासत भी गर्मा गई है। गोवर्धन पूजा पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया कि सोनिया की पूजा करते करते थक जाओगे कांग्रेसियों। उन्होंने कहा कि इसीलिए सोनिया गांधी की पूजा बंद करो और गोवर्धन जी के पैर पकड़ो। रामेश्वर शर्मा के बयान पर जीतू पटवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गायों की मौत के मामले में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। सिर्फ पूजा करने से गायों की रक्षा नहीं हो सकती है, पूजा के साथ गायों की रक्षा भी करनी होगी। ये कहना है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का। बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। जीतू पटवारी का कहना है कि सिर्फ पूजा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गायों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। पूजा के साथ साथ गायों की रक्षा भी करनी होगी। सिर्फ पूजा करने से गायों की रक्षा नहीं हो सकती है। गोवर्धन पूजा संपूर्ण सनातन संपूर्ण ब्रह्मांड की पूजा है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को बारंबार धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मोहन यादव जी की सरकार हो या दिल्ली में हमारी मोदी जी की सरकार हो, ये सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं, क्योंकि सूर्य हमको रोशनी देता है। हम पवन के भी पैर छूते हैं, क्योंकि वो हमको नित्य नूतन हवा देता है। कांग्रेस, तुम सोनिया की पूजा करते करते थक जाओगे और एक दिन चले जाओगे। हम तुमसे भी प्रार्थना करते हैं कि पूजा उनकी करो जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। इसलिए सोनिया की पूजा छोड़ना कांग्रेसी कम कर दो, बंद कर दो। गोवर्धन भगवान की पूजा करो, इनके पैर पकड़ो। और मोहन यादव ने अच्छा काम किया है और हम मोहन यादव जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज उनने संपूर्ण गो पालकों का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री जी ने भी गोवर्धन पूजा का आयोजन किया सरकारी तौर पे। मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, नकारात्मकता नहीं है इसमें। पर केवल इवेंट के लिए गोवर्धन माता की या गाय माता की पूजा की बात करना और इवेंट मैनेजमेंट करके सरकार के पैसे का जाया करना सरकार का सिर्फ दायित्व नहीं होता है। आज मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां पे सबसे ज़्यादा असुरक्षित गाय माता है। पर ओरिजिनल में गाय माता की रक्षा सेवा कैसे होगी, उस भावना को भी वो जिए, उसके लिए मैंने उनको पत्र लिखा है। और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आनंद जी जुड़ रहे हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अगर सरकार गौ संवर्धन को लेकर नए कदम उठा रही है तो उसमें कहां पर दिक्कत वाली क्या बात है? आपके पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे रक्षा नहीं होगी पूजा करने से। भाई, पूजन का दिन है तो पूजन में भी क्या दिक्कत है? पूजन से कौन रोक रहा है? पूजन से किसने रोका है? मोहन यादव जी, उनकी पार्टी और पूरी सरकार जो है पूजा करे ना, लेकिन ये एक दिन पूजा का इवेंट कर लेंगे और बाकी हर दिन जो है गौ माता सड़क पर खड़ी रहेगी और कभी कभी जो है वो वाहनों की दुर्घटना का कारण बनती है और जो है किसानों को तकलीफ होती है गाय के सड़क पे खड़े होने से। गौशालाओं में गाय जो है, आपने देखा होगा कि भाजपा की पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान गौ माताओं की गौशालाओं में बहुत ज्यादा दुर्दशा थी। कई गायें मार दी गई, मर गई। इस तरह की जो अवस्थाएं हैं उन्हें सुधारने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी निवेदन कर रही है तो ये रचनात्मक विपक्ष की भूमिका है। इसमें दिक्कत की क्या बात है? सवाल उठाना और सही के लिए आवाज उठाना कहाँ गलत होता है? गोवर्धन पूजा कीजिए किसने, और सदियों से होती आ रही है भारत देश में पूजा तो, लेकिन गाय की पूजा सड़क पर खड़े होकर की जाएगी क्या? ठीक है, गाय को अपने ठीक है, जवाब लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव भी जुड़ गए हैं। अजय जी, वो कह रहे हैं कि सड़क पर गाय खड़ी करके आप पूजा कर रहे हैं, एक दिन के लिए इवेंट आप इसको आयोजित कर रहे हैं, बाकी के दिन गौशालाओं में मरती रहती है। और तस्वीरें तो हमने भी दिखाई हैं, गायों गौ की दशा जो है वो गौशालाओं में कई जगहों पर बहुत खराब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार का स्पष्ट मत है कि सरकार सनातन के रास्ते पे चलना चाहती है और सनातन के रास्ते से जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की ये दिक्कत है कि वो सनातन को देखकर परेशान हो जाते हैं। जिस तरह से गौ संवर्धन के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए, चाहे गौ पालकों के लिए बोनस देने की बात हो, चाहे दूध के ऊपर बोनस देने की बात हो,
चाहे चारे का अनुदान बढ़ाने की बात हो, तो ये सारे वो कदम हैं जो कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण करते हैं। जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो पूरे मध्य प्रदेश में चरनोई की भूमि, जहां पर गाय भैंसों के चरने के लिए आरक्षित थी, उस भूमि के पट्टे बनाकर दिग्विजय सिंह ने अपने चहेते लोगों में बांट दिए थे, जिससे मध्य प्रदेश में आज जो गौवंश की जो दिक्कत है उनके लिए जो जगह नहीं हो रही है, वही मूल कारण है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के रुदाली रोजा होने से हम अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। सनातन के रास्ते पे सरकार चलेगी। गौ हमारी माता है और उसको सम्मान भी मिलेगा, और सनातन के रास्ते पे जितने भी तीज त्योहार होंगे उन्हें भव्य तरीके से मनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यालय में बकरीद मनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। खैर, ये तो धर्म से जोड़ दिया आनंद जी, आप बकरीद से जोड़ा जा रहा है आपको। मेरे भाजपा प्रवक्ता 6 महीने पहले कांग्रेस की कसीदे करते थे, अभी भाजपा के करते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर जवाब नहीं देता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश में गौवंश की दुर्दशा है, आरिफ मसूद की बात पे जवाब दोगे कि नहीं? होना भी आपत्ति है गोवर्धन पूजा से, इसीलिए तो कांग्रेस में कोई बचा नहीं है, बकरीद मनाने वाले ही बचेंगे। आप इन्हीं से बुलवा लीजिए, क्योंकि इन्हें तमीज तो है नहीं बात करने की, बीच में बोलेंगे बस। बदतमीजी आप कर रहे हो, कौन कहाँ है? मैंने क्या बदतमीजी की? ठीक है, आपस में नहीं भिड़ते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है अजय जी, अब आपने जवाब दे दिया, उसका जवाब ले लेते हैं। अजय जी, ऐसे बीच में तू में फिर जनता किसी की बात नहीं सुन पाती है। आपको क्या मतलब कि कौन किस पार्टी में है और नहीं है? ठीक है, व्यक्तिगत नहीं होते हैं आनंद जी। व्यक्तिगत की क्या बात है, जनता फैसला करेगी ना। हमारा व्यक्तिगत ठीक है अजय जी, जवाब ले लेते हैं, ऐसे समय जाया ना कीजिए। आनंद जी, हमारा व्यक्तिगत जनता तय करेगी ना, उसे तो पता हो कि लेकिन जनता तो तय कर रही है ना आनंद जी, जनता तो तय कर रही है। जनता तय करती है वोटों के माध्यम से। विधानसभा चुनाव देख लीजिए, लोकसभा चुनाव देख लीजिए, बीजेपी को ही पसंद कर रही है। कहीं तो खामियां हैं। तय कर रही नहीं, प्रश्न ये है कि ये जो बात कह रहे हैं 6 महीने पहले कुछ और कह रहे थे, अभी कुछ और कह रहे हैं, तो इनकी बात पर भरोसा नहीं करेगी। बहरहाल मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ, हमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने दल का पक्ष रख रहे हैं और मैं अपने दल का पक्ष रख रहा हूँ। ये आपकी या मेरी व्यक्तिगत राय का सवाल नहीं है, ये आपकी या मेरी व्यक्तिगत राय सुनने के लिए नहीं, व्यक्तिगत राय का सवाल इसलिए है क्योंकि अखंड दल बदलू लोग जो हैं, उनके बारे में जनता को जानकारी होनी चाहिए। अखंड दल बदलू जो लोग हैं उनके बारे में जनता को जानकारी होनी चाहिए। बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ मैं कि अखंड दल बदलू जो होते हैं उनके बारे में जनता। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय सिंह यादव और आनंद जाट जी, आप दोनों का News 24 से जुड़ने के लिए।